औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल। और हम आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने अहमियत दुआए कुमैल को पेश करेंगे। दुआए कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब कुमैल से मंसूब है। ये दुआ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत, मोहब्बत और उसकी अता व मेहरबानी का दर्स देती है। खुदावंद मुतआल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाता है कि अहले ज़मीन से कहो, क्यों मुझसे दोस्ती नहीं करते? क्या मैं इसका अहल नहीं हूँ? मैं ऐसा खुदा हूँ जिसके यहाँ बुख्ल नहीं है और मेरे इल्म में जहल का तसव्वुर नहीं, मेरे सब्र में कमज़ोरी का दखल नहीं, मेरी सिफत में तब्दीली का कोई तसव्वुर नहीं, मेरा वादा कभी खिलाफ नहीं होता, मेरी रहमत बेकरार है, अपने फजल करम से वापस नहीं पलटता। रोज़े अज़ल से मैंने अहद किया है और मोहब्बत की खुशबू से जल रहा हूँ। मैंने अपने बंदों के दिल में नूर मारिफत रोशन की है। जो मुझे दोस्त रखता है मैं भी उसे दोस्त रखता हूँ, और जो मेरा रफ़ीक और हमदम है मैं भी उसका रफ़ीक और हमदम हूँ और उसका हमनशीन हूँ। जो शख्स खलवत में मेरा जिक्र करता है उसका मोनिस हूँ, जो मेरी याद से मानूस है। ए दाऊद, जो शख्स मुझे तलाश करेगा मैं उसे मिल जाऊँगा, और जिस शख्स को मैं मिल जाऊं उसे मुझे गुम नहीं करना चाहिए। ए दाऊद, तमाम नेमतें मेरी तरफ से है, तो फिर दूसरों का शुक्र क्यों अदा किया जाता है? हम ही तो बलाओं को दूर करते हैं, फिर दूसरों से उम्मीद क्यों रखी जाती है? हम ही सबको पनाह देने वाले हैं, फिर क्यों दूसरों से पनाह तलाश की जाती है? मुझसे दूर भागते हैं लेकिन आखिरकार मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। बस हम चाहे खुद को खुदा से करीब करना चाहे या कि ऐसा ना भी चाहें, हमें वापस उसके पास ही जाना है। इसलिए चाहिए कि अल्लाह को तलाश करें, उसका कुर्ब हासिल करें। दुआए कुमैल का जो जिक्र अब तक मैंने आपके सामने किया है, जिसमें अल्लाह के वास्ते से सवाल किया गया है, अब तक दुआ का जो हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया उसमें आगे इस तरह से सवाल किया गया है, या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन, ए सबसे पहले और ए सबसे आखिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अव्वल भी है और आखिर भी है। खुदाया, मेरे वो कुल गुनाह बख्श दे जो नामूस को बर्बाद करते हैं। दुआ के इन अल्फाज में उन गुनाहों की बख्शिश का सवाल किया गया है जो कि इज़्ज़त को ख़राब कर देते हैं। गुनाह करने की वजह से इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है और बंदगी की मंजिल से खारिज होने लगता है। उलमा ने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में गुनाहों की दो किस्मों को बयान किया है, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा की जिल्लत और रुसवाई बहुत ज़्यादा है। अहादीस में मिलता है कि अगर इंसान गुनाह कबीरा से खुद को बचा लेता है तो अल्लाह अपनी रहमत से गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा देता है, लेकिन गुनाह कबीरा को अंजाम देने वाले के लिए जहन्नुम वाजिब करार दी गई है। आगे दुआ में इस तरह से सवाल किया गया है कि खुदाया, मेरे वो सारे गुनाह माफ़ कर दे जो बलाओं के नाजिल होने का सबब होते हैं। नाज़रीन, इंसान के बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनसे बलाएं नाजिल होती हैं, नेमतों को तब्दील कर दिया जाता है और दुआएं कबूल नहीं होती। यानी हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हमारे गुनाहों के सबब हुआ करती हैं। इन गुनाहों के असरात दुनिया में इस तरह से होते हैं कि बलाएं नाजिल होती हैं और मुश्किलात पैदा होती है, और आखिरत के लिए अज़ाब इलाही है। बस दुआ के इन अल्फाज में हमने देखा कि हमद इलाही के साथ ही गुनाहों की बख्शिश का सवाल किया गया है। हमद इलाही भी इस तरह कि या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन, यानी जिसके पहले भी कोई नहीं है और उसके बाद भी कोई नहीं। बस हमें चाहिए कि दुआए कुमैल के इन अल्फाज के सहारे क़ुर्बत इलाही हासिल करें और बारगाह इलाही में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुनाहों की बख्शिश का सवाल करते रहें। रहमत इलाही से मायूस ना हो। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।